अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सभी सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवार से दरख्वास्त करता हूँ कि आप सभी लोगों ने किसी न किसी ग्रुप में शफ़ीक के मैसेजेस को देखा ही होगा, जो अभी 1-2 दिन से सर्कुलेट हो रहा है। और उसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी फिर से केस वापस लेना था, वो काम फिर से नहीं हो पाया है। तो हम लोग फिर से कोर्ट खुलने के बाद इस केस को वापस ले लिया जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये जो उनका रवैया है, ये कोई नया नहीं है। ये आखिरी बार भी नहीं है और ये पहली बार भी नहीं है। ये इस तरह के मैसेजेस हर बार यही करते हैं। पिछले 1 साल से इसी तरह के मैसेज करके उन लोगों को गोल गोल घुमा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। जब पिटिशनर हजरात बोल रहे हैं कि हमें केस वापस लेना है, तो फिर उनको तकलीफ़ क्या है, उनको परेशानी क्या है। वो पिटिशनर से बात भी करते हैं तो उनको क्लियरली बताते नहीं हैं कि आखिर केस जो वापस नहीं हुआ तो ये क्यों नहीं हुआ। आप सभी लोग जो ख़ासकर पिटिशनर है वो जानते होंगे कि उन लोगों को केस के बारे में कितना पता है, कि उन लोगों का केस का क्या हुआ, कितना हियरिंग हुआ। जब ये नो रिमार्क्स वाले हल्ला करना स्टार्ट किए हैं, तभी से आप सभी को पता हुआ होगा कि आपके केस का क्या चल रहा है। इससे पहले शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि आपका केस का क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। शफ़ीक आप लोगों को ये तक नहीं बताता है कि अब कब वो कोर्ट जाएगा, कब हियरिंग है, कब वकील से मिल रहा है। कुछ इन सब बातों से उनको कोई लेना देना नहीं है। वो कभी बताता नहीं है, आज भी नहीं बताता है कि आखिर उनका काम क्यों नहीं हुआ। तो इनके बातों से साफ समझ में आ रहा है कि आखिर वो क्या चाहते हैं, उनका क्या मकसद है इस केस को लेकर। जब पिटिशनर चाहते हैं कि केस वापस हो जाए तो उनको क्या तकलीफ़ है। तो इसके मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो है, और जिसके वजह से वो इन सब चीज़ों में लोगों को फंसा के रखना चाहते हैं। पहले तो सबसे और क्यों फंसा के रखना चाहता है ये जग जाहिर है, आप सभी को पता है। आप सभी को पता है कि वो क्यों फंसा के रखना चाहते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि बहुत हो गया इंतज़ार। अब आप लोगों को साथ आकर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस केस में ना वो खुद है, ना उनका कोई रिलेटिव है, भाई बहन है, ना ही उनका कोई अपना आदमी है। इसीलिए इस वैकेंसी का 1 साल लेट हुआ और 2 साल लेट हो जाए, 3 साल लेट हो जाए, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क ये पड़ता है कि जो पिटिशनर हजरात हैं उनको किसी तरह से बहला फुसला के उनसे पैसे ऐंठते रहना, उसका यही एक मकसद है। वरना इसके अलावा और कोई मकसद इसमें नज़र नहीं आ रहा है। इसीलिए सभी हजरात से गुजारिश है कि ये हम सभी लोगों का मुद्दा है। हम सभी लोग सिर्फ घर बैठे सोचेंगे कि कोई हमारा काम कर देगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अगर जॉब आपको चाहिए तो इसके लिए आपको मेहनत करनी ही होगी। अगर कोई भी आगे बढ़कर इस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम लोग उसका साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो उनका भी जो मनोबल है वो टूट जाता है और फिर वो अपने काम को सही ढंग से अंजाम नहीं दे पाते हैं। और हम लोग व्हाट्सएप में बैठ के और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों का काम हल होगा नहीं। इसीलिए मैं अब सभी हजरात से गुजारिश करता हूँ कि आप सभी लोग इस काम में अपना ध्यान लगाइए। कम से कम अगर 10-15 दिन भी आप लोग इसमें अच्छे से मेहनत करेंगे, जैसे जो लोग काम कर रहे हैं इस मसले पर उनके हिसाब से,
तो हम सभी लोग इंशाअल्लाह कामयाब होंगे और रिज़ल्ट निकलवाने में हम सभी लोग कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह हम सभी लोगों के पास बहुत जल्द जॉइनिंग लेटर होगी। लेकिन इसके लिए हम सभी लोगों को अपनी तरफ से योगदान देने की ज़रूरत होगी ही। जब भी पटना बुलाया जाए या फिर कभी कहीं और मीटिंग हो वहाँ पे बुलाया जाए तो वहाँ जाने की ज़रूरत बिल्कुल है, क्योंकि जब तक तादाद नहीं होगी कोई काम नहीं होगा। जो भी चीज़ होती है तादाद से होती है। अभी आप सभी को पता है जैसे उर्दू टीटी का भी इस तरह से लटका हुआ 10 साल से लटका हुआ, वहाँ पे भी वो सारे लोग इंतज़ार कर कर के थक गए। तो आज अभी जाकर आप सभी लोगों को पता होगा कि 8-10 दिन से वो सारे उम्मीदवार धरने पे बैठे हुए हैं। और आप सभी को पता होगा कि जो माले के एमएलए हैं महबूब आलम, उनके जो घर हैं वहाँ पे सभी जो उम्मीदवार हैं वहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और उनसे बहाली करवाने की मांग कर रहे हैं। तो इसीलिए सिर्फ बैठे रहने से सरकार को क्या पड़ी है। सरकार तो सोचती है कि जब तक बहाली नहीं होगी हमारे पैसे बचते रहेंगे। सरकार का तो यही मोटो ही रहता है। इसीलिए सिर्फ बैठे रहने से और व्हाट्सएप पे मैसेज करने से कुछ नहीं होगा। हम सभी लोगों को आगे आकर मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी हम सभी लोगों को इसका फल मिलेगा। अब सिर्फ दूसरे के बहकावे में मत आइए। और आप सभी लोग इतने बड़े हो चुके हैं, जब इतने बड़े एग्ज़ाम निकाले हुए हैं पीटी निकाले, मेंस निकाले, तो इंशाल्लाह इतनी तो बुद्धि आप लगा ही सकते हैं कि जो इंसान हम लोगों को 1.5 साल से घुमा रहा है, एक भी हेयरिंग नहीं करवा पा रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसका मकसद क्या है। इसका मकसद आप सभी लोगों को अब तक समझ लेना चाहिए था कि आखिर वो करना क्या चाहता है। इसी हाई कोर्ट से BSSC CGL 3 का जो केस है 5 महीने के अंदर उसका वर्डिक्ट आ गया, लेकिन हम लोग का 1.5 महीना हो गया, अब तक कोई भी इसके ऊपर सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए आप सभी लोग समझ जाइए, जो भी इस केस से जो भी इस वैकेंसी में हल करना है वो सरकार से करना सबसे बेहतर होगा, क्योंकि फरियादें सरकार सुनती है, कोर्ट कभी फरियाद नहीं सुनती है। कोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो है सबूत मांगती है। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आपका रोना धोना, आपका इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहता कोर्ट में। लेकिन अगर सरकार चाहे, सरकार से रिक्वेस्ट किया जाए और सरकार के सामने फरियाद किया जाए, तो हो सकता है कि सरकार हम लोगों की बात को सुनकर अपनी जो बात है उन सब को मनवाया जा सकता है। तो मैं इन सब तो आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखें और साथ देने के लिए ज़रूर तैयार रहिए। अस्सलाम वालेकुम।